जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों का और एक नई वीडियो में। आज मैं 50 क्वेश्चन लेकर के आने वाला सही प्रकार कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 2005 से 2006 में भारत निर्माण कार्यक्रम शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसे भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है? तो नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त की औसत मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब प्रारंभ हुआ था? तो 2006 ईस्वी में नरेगा प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सबसे बड़ी पत्ती किस पौधे की होती है? तो सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रीजिया की होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न में देखेंगे दोस्तों, प्लीहा को शरीर का क्या कहा जाता है? तो रक्त बैंक कहा जाता है प्लीहा को। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, तक्षशिला किस देश में स्थित है? तो भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो तक्षशिला हमारा पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देवघर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, नेहरू रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो नेहरू रोजगार योजना 1889 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, विजयनगर साम्राज्य के पुराव सेव कहाँ पाए जाते हैं? तो हम्पी में पाए जाते हैं विजयनगर साम्राज्य के पुराव सेव। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस मुगल सम्राट को 5 बजे खुलता है ज्योतिष के विशेष रुचि थी? तो हुमायूं को ज्योतिष में विशेष रुचि थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, पुनः समझौता कब आरंभ हुआ था? तो 1932 ईस्वी में। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य संक्रमण से सुरक्षित रहना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखेंगे, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी? तो रामायण और महाभारत की रचना आर्य काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, हुमायूं का पूरा नाम क्या है? तो हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे पहले किस यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया था? तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाल यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर बांध। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में पंचम हल का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में पंचम हल का निर्माण अकबर ने करवाया था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जेपी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो जेपी रोजगार योजना की शुरुआत 2002 से 2003 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न को देखेंगे,
सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो जवाहर ग्राम समृद्धि की योजना की शुरुआत 1999 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो बीजक में संग्रहित कबीर के हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, पानीपत के द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत के द्वितीय युद्ध अकबर और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारत में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति कौन थे? तो भारत में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबरनामा का पारसी में अनुवादन किसने किया था? तो बाबरनामा का पारसी में अनुवादन अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे, किस मुगल सम्राट को ज्योतिषी से विशेष रुचि थी? तो हुमायूं को ज्योतिषी में विशेष रुचि थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, महाभारत का फारसी अनुवादन किस नाम से जाना जाता है? रजमानामा नाम से जाना जाता है फारसी अनुवादन को। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे हम लोग, छत्रपति शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन क्या बनाया है? तो छत्रपति शिवाजी ने अपने राज्य का आय का चौथा स्तंभ मुख्य साधन बनाया। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो मोहम्मद गौस तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आरंभ हुआ था? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2001 से में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2000 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? तो जजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल के हैं? तो अजंता की गुफाएं में चित्रकाल गुप्त काल के हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग, स्वतंत्र भारत में अब तक संयुक्त अधिवेशन कितनी बार हुई है? तो स्वतंत्र भारत में अब तक अधिवेशन 4 बार हुई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे दोस्तों, संपूर्ण शरीर में रक्त की परिसंचरण कौन करता है? तो संपूर्ण शरीर में रक्त का परिचरण हृदय करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो एशिया का पहला मेगा फूड पार्क रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर किस शासक ने करवाई थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने करवाई थी। ऑप्शन नंबर बी